आशा का पति बीमार रहता था। वो दोनों पैरों से विकलांग था, कहीं कोई काम नहीं कर सकता था। इसलिए आशा अपने जेठ जेठानी के अत्याचार सह रही थी। आशा की मजबूरी थी, वो अपने पति और बेटी की खातिर चुपचाप सबको सहन कर रही थी। आशा की बेटी ज्योति बहुत ही मासूम थी। पहले तो वो छोटी थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं थी, पर अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। रक्षाबंधन का त्यौहार आया तो उसे भी सभी की तरह इच्छा हुई अपने भाई को राखी बांधे, और इस साल तो वो जिद पर ही आ गई कि वो अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। माँ, पिंकी पूजा दोनों अपने भाई को राखी बांध रही हैं। उन दोनों को उनके भाई उपहार भी दे रहे हैं। माँ, मुझे भी राखी बांधनी है। माँ सुनो ना, मेरा भाई कौन है माँ, बताओ ना माँ। ओ महारानी, अपने भाई को बर्तन करने दे, तेरा कोई भाई नहीं है, चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जा। तुझे दिखाई नहीं दे रहा आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, घर में मेहमान आए हुए, ये रोध होकर घर में मनहूसियत मत फैला। आशा, जल्दी से ये बर्तन कर और मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर। भैया भाभी आ चुके हैं, बच्चों ने राखी बांध दी है और इसको थोड़ा कंट्रोल में करके रख। अच्छा नहीं लगता मेहमानों के सामने बार बार जाकर परेशान करे। ज्योति बेटा, तू वहाँ जाकर बैठ, मैं बर्तन करके तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। माँ, मुझे बांधनी है राखी। माँ बताओ ना, मैं किसको राखी बांधूँ। देखो ना, मैं कब से ये राखी लेके घूम रही हूँ। मैं कल ये राखी खरीद कर लाई थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। बताओ ना माँ, सबके भाई हैं, मेरा भाई कौन है माँ। ज्योति रो नहीं, अच्छा चुप हो जा। चल एक काम कर, तू अपने कान्हा जी को राखी बांध दे। आज से कान्हा जी तेरे भाई हैं, ठीक? सच में कान्हा जी मेरे भाई हैं? ठीक है, मैं उन्हें जाकर राखी बांध देती हूँ। माँ, मैं कान्हा जी को क्या भोग लगाऊं? रुक, मैं तुझे माखन मिश्री देती हूँ। कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। ये माखन मिश्री किसे दे रही है? घर में कोई पैसों का पेड़ लगा है जो बिना पूछे सामान लेने लग गई? चल रख इसे यहाँ। दीदी बस थोड़ा सा ही ले रही थी। ज्योति कृष्ण जी को राखी बांध रही थी तो मैंने कहा उन्हें थोड़ा माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ, बस थोड़ा सा ही ले रही हूँ। आशा की जेठानी मुंह बनाते हुए कमरे में चली जाती है। आशा, आज मेरे कारण तुम दोनों को कितने दुख सहने पड़ रहे हैं। भैया भाभी मेरे अपने सगे होते हुए भी मेरे साथ साथ तुम दोनों का कितना बुरा हाल कर रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे आप चिंता मत करो, मुझे तो अब इन सब की आदत हो गई है, और फिर मैं भी तो आप दोनों के लिए ही ये सब सहन कर रही हूँ, और मुझे सहनशीलता कृष्ण भगवान से ही तो मिलती है। देखो, आज हमारी बेटी भगवान कृष्ण को राखी बांध रही है, हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए। कान्हा जी, माँ कहती है आप मेरे भाई हो, इसलिए मैं आपको राखी बांध रही हूँ। ये लो, माखन मिश्री भी खा लो। माँ, मैंने कान्हा जी को राखी बांध दी। कान्हा जी को राखी बांधकर ज्योति उस दिन बहुत खुश थी। समय बीता, ज्योति धीरे धीरे बड़ी हो गई और एक बहुत ही गरीब घर में उसके ताऊ ताई ने उसकी शादी कर दी। ज्योति के सास और पति बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। बचपन से लेकर बड़े होने तक ज्योति ने बहुत ही दुख देखे थे, और शादी के बाद तो ससुराल में भी उसे दुख ही मिल रहे थे। माँ, हमने तो सोचा था कि ये बड़े घर की लड़की हमारे घर आ रही है तो दहेज में धन दौलत रुपया ज़रूर लाएगी, पर ये तो खाली हाथ आ गई। अरे खाली हाथ कहाँ आई है, वो देख अपने साथ बालकृष्ण की मूर्ति लेकर आई है, जैसे ये मूर्ति हमें धन दौलत देने वाली है। हद हो गई, ऐसे भिखारियों के घर शादी करती तेरी। माँ जी, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, मुझे थोड़े से पैसे दे देते तो मैं कृष्ण जी के लिए राखी और माखन मिश्री ले आती। ये सब नाटक यहाँ नहीं चलेगा। लोगों के तो भाई होते हैं जो बहन को लेने के लिए आते हैं और बदले में ढेर सारे सामान और उपहार देकर भेजते हैं, पर तुझ जैसी भिखारिन को कोई लेने नहीं आएगा। और कान खोलकर सुन ले तू, कृष्ण की इस मूर्ति को राखी नहीं बांधेगी तू। नहीं माँ जी, मैं बचपन से कान्हा जी को राखी बांधती आ रही हूँ, ऐसा मत करो। कान्हा जी मेरे भाई हैं, मैं उन्हें राखी नहीं बांधूंगी तो किसे बांधूंगी। माँ ठीक कह रही है, बिन भाई की राखी तो क्या। माँ, पूनम अपने ससुराल से राखी बांधने कब तक आएगी? बस आने ही वाली होगी। अरे ये तो इसकी ताई का बेटा धीरज है ना। नमस्ते आंटी जी, मुझे चाची ने भेजा है, कल रक्षाबंधन है ना, इसलिए मैं ज्योति दीदी को लेने आया हूँ, और ये कुछ उपहार चाची और माँ ने भेजे हैं। धीरज के हाथ में इतना सारा सामान देखकर ज्योति की सास और पति की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। ज्योति बहू, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें रक्षाबंधन के लिए लेने आया है। धीरज भैया तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ज्योति बहुत खुश थी कि उसका चचेरा भाई उसे लेने आया है,
पर ऐसा कुछ नहीं था। ज्योति को लेने स्वयं भगवान कृष्ण आए थे। थोड़ी दूर जाने पर ज्योति ने देखा एक बहुत सुंदर महल है जहाँ बहुत सारे दास दासियाँ हैं जो ज्योति का स्वागत कर रहे हैं। तो ज्योति थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से पूछा, धीरज, ये हम कहाँ आ गए? हमें तो घर जाना था ना। ज्योति बहन, हम अपने घर ही तो आए हैं, तुम अपने भाई के घर आई हो। इतना कहते ही भगवान कृष्ण अपने रूप में आ गए और उनकी सभी रानियां वहां उपस्थित हो गईं। कान्हा जी, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई भैया। आओ बहन, अपने भाई को राखी बांधो। हाँ भैया, मैं अभी आपको राखी बांधती हूँ। ज्योति, तुम यहाँ आराम से रहो। भगवान कृष्ण के महल में उनकी रानियों ने ज्योति की खूब आवभगत की। अगले दिन भगवान कृष्ण ने ज्योति को उपहार स्वरूप बहुत सारा सामान दिया, जिसे लेकर ज्योति खुशी खुशी घर आ गई। और उसकी सास और पति गुस्से में थे। कहाँ से आ रही है तू? तेरी सच्चाई हमें पता चल गई है। तुझे धीरज लेने नहीं आया था। मुझे पता है मैं तुझे लेने गया था। मुझे लगा अगर मैं तुझे लेने जाऊंगा तो तुझे अच्छा लगेगा, पर तू तो वहाँ गई ही नहीं। ज्योति, मेरी बच्ची, तू कहाँ गई थी? तू ठीक तो है ना? दामाद जी जब घर गए तो उन्होंने सारी बात बताई। मेरा तो मन बेचैन हो गया। आखिर तू गई कहाँ है? तू सही सलामत है, ये देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुँची। अरे तेरी बेटी पता नहीं कहाँ गई थी, किसने इसे इतने उपहार दे दिए। ना जाने कल से कहाँ गई हुई थी। अब हम इसे यहाँ नहीं रखेंगे। माँ, मैं कान्हा जी के घर गई थी। भगवान कृष्ण मुझे स्वयं ही लेने आए थे। मैं उनके महल में थी। मैं सबसे मिली। भगवान कृष्ण ने स्वयं मुझसे राखी बंधवाई और देखो कितने सारे उपहार भी दिए। एक और झूठ, भला भगवान इसे ही दर्शन देंगे और इसी से राखी बंधवाएंगे? वाह माँ, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इसे इसकी माँ के साथ भेज दो। दामाद जी, मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बचपन से ही कान्हा जी को राखी बांध रही है। सुनिए, मुझे मुझे घर से मत निकालिए। माँ, मैं सच कह रही हूँ। कान्हा जी, ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरी रक्षा करो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी मदद करो भगवान, अपनी बहन की लाज रखो। भैया, अपने बहन की रक्षा के लिए आओ। ज्योति रोते हुए भगवान कृष्ण को पुकारने लगती है और भगवान कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। सभी लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। घबराओ नहीं ज्योति, तुमने बचपन से ही मुझे राखी बांधी है। तुम्हें किसी को भी कुछ सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो एक भाई का फर्ज निभाने के लिए इन्हें इनके पाप का दंड अभी दे सकता हूँ। नहीं नहीं, क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें प्रभु, हमसे गलती हो गई। हमें माफ़ कर दें प्रभु, हमसे गलती हो गई। ज्योति, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे चरित्र पर संदेह किया। कान्हा जी, इन्हें क्षमा कर दो। मेरे भैया ने आज मेरी लाज बचा ली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ज्योति, तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें क्षमा कर रहा हूँ। हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। मेरा आशीर्वाद अपने बहन के साथ है। ज्योति, तुम्हें कुछ और मांगना है तो वो भी मांग लो। तुम्हारा भाई तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। कान्हा जी, मेरे बापू के पैर ठीक कर दो ताकि मेरे माँ बापू के जीवन में खुशियों का आगमन हो। तथास्तु। और फिर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। ज्योति की सास ने उसे अपने गले से लगा लिया। कान्हा जी के आशीर्वाद से ज्योति के दुखों का अंत हो गया। उसके बाप के पैर भी ठीक हो गए और ये सब ज्योति की सच्ची भक्ति और आस्था के कारण ही सफल हुआ था।